नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे। देश के अंदर अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस को लेकर विवाद यानी कंट्रोवर्सी होते रहते हैं। एक समूह जहां पे आरएसएस के लोगों को राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कहते हैं, वहीं पे दूसरी ओर इसे देश के लिए समर्पित मानता है, जबकि दूसरा समूह यह कहता है कि आरएसएस सेकुलर विचारधारा के नहीं है और यह संविधान के खिलाफ जाता है। हाल ही में आरएसएस का स्थापित हुए 100 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर सम्मानित करने के लिए संगठन को श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट दिया गया, जो नेशन फर्स्ट की भावना रखता है और समाज में योगदान देता है। सरकार ने शताब्दी पुराने राष्ट्रीय आंदोलन को सम्मानित करने का प्रयास किया है। विपक्ष की आलोचना क्या है? इसमें विपक्ष कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम जैसे लेफ्ट पार्टी शामिल हैं ने इस कदम को बड़ी आलोचना की है। सीपीआई का कहना है कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर पर एक बड़ी चोट है, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी सेकुलर यानी संविधान को स्वीकार नहीं किया। आलोचकों का तर्क दिया गया है कि भारत माता को हिंदू देवी के रूप में चित्रित करना हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना है, जो भारत की बहुल पहचान को बढ़ावा नहीं देती, यानी जो बहुल पहचान है इंडिया की उसको बढ़ावा नहीं देती, एक समुदाय को ये विचारधारा के रूप में दिखा रही है। विपक्ष ने तर्क दिया कि मुद्रा और पोस्टेज स्टैम्प का उपयोग औपचारिक झुकाव वाले किसी संगठन को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार के इस इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करने का आरोप लगाया और स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। जगराम रमेश ने ट्वीट में उल्लेख किया कि महात्मा गांधी ने आरएसएस को कम्युनल बॉडी या टोटलिटेरियन आउटलुक वाला संगठन बताया था। आरएसएस की स्थापना बता दें कि 27 सितंबर 1925 को नागपुर के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश जो प्रभुत्व है और सामाजिक विभाजन का विरोध करने के लिए एक अनुशासित और एकजुट हिंदू समाज बनाना है। आरएसएस की संगठनात्मक शैली में जो स्थानीय शाखाएं शामिल वहाँ पे जहाँ पे स्वयंसेवक शारीरिक प्रशिक्षण, देशभक्ति गीत और वैचारिक शिक्षा लेते हैं। वर्तमान में करीब 83,000 से ज़्यादा शाखाएँ मौजूद हैं। 2014 से ये आंकड़े दुगनी की अधिक हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि आरएसएस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जैसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों को सीधे भाग नहीं लिया और ब्रिटिश से हमेशा दूरी बनाए रखा। हालांकि आरएसएस का दावा है कि उनके कुछ व्यक्तियों ने इस उद्देश्य को समर्थन किया था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा गया था, क्योंकि नाथूराम गोडसे का लिंक हिंदू महासभा और कुछ समय के लिए आरएसएस से बताया जाता है। हालांकि जल्द ही यह बैन हटा दिया गया जब आरएसएस ने औपचारिक संविधान अपनाया और एक सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक निकाय बनने रहने का वादा किया। 1975 से लेकर 1977 के इमरजेंसी के दौरान भी आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगाया गया था। आरएसएस का दावा है कि उन्होंने इमरजेंसी को हराने के लिए भूमिगत प्रतिरोध बल के रूप में काम किया था। इंडो चाइना युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस और शरणार्थी राहत में योगदान के लिए आरएसएस स्वयंसेवक 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। निष्कर्ष यह है कि इतिहास में पहली बार सिक्के पर भारत माता का चित्रण एक मजबूत प्रतीकात्मक महत्व रखता है, खासकर आरएसएस के समर्थकों के बीच में। हालांकि आलोचकों का मानना यह है कि देश के धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है और सरकार आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है।
यह विवाद सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक के बीच एक बड़ा बहस दिखाई देता है।